पैसा आपके पीछे किस तरह भागेगा, ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ, ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जो मैं ख़ुद अपनी ज़िंदगी में मैं खुद करता हुआ आया हूँ और ख़ुद करता भी हूँ। ये वो बातें बता रहा हूँ आपको जिससे आपके पीछे पैसा भागेगा। पैसों के पीछे मत भागो, ऐसे काम करो कि पैसा आपके पीछे भागे। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारी समझ में नहीं आती और हम उस बात को समझ नहीं पाते, हमें समझ में नहीं आ रहा होता यार पैसा आएगा कैसे। हर बंदा इस वक्त इन्हीं टेंशनों में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। वो 15 साल की उम्र से लेकर 50 साल 60 साल की उम्र तक एक ही बात सोचता रहता है, पैसा कैसे आएगा, और आखिरकार वो इस दुनिया से चले जाता है। लेकिन पैसा आएगा कैसे ये उसे मालूम ही नहीं होता। पैसा किस तरह से और कैसे हमारे पीछे भागेगा, हमें क्या काम करने होंगे, ये मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, मैं हूँ अब्दुल्ला बिन हमीद। आपने करना क्या है कि आपने अपनी डेली की रूटीन्स जो है, आपके डेली के मामलात जो हैं उसको चेंज कर देना है। बिल्कुल बिल्कुल चेंज कर दो। और ये सिर्फ आप 3 महीने के लिए करो। 3 महीने बाद आप मुझे कहोगे कि यार अब्दुल्ला भाई ये बात आपने बिल्कुल सही बताई थी, इस तरह से हमारी ज़िंदगी में चेंजिंग आई है, हमारी सेहत में चेंजिंग आई है, हमारी सेहत अच्छी हो गई, बेहतर हो गई, बीमारियां भागने लग गई है। और दूसरा ये है कि पैसा हमारे पीछे आ रहा है, हम पैसे के पीछे नहीं जा रहे। देखिए पैसा जो है हमारे पीछे कैसे भागेगा, उस चीज़ के लिए सबसे पहले ये याद रखिएगा। सबसे पहले मैं बात शुरू करने से पहले ये बात आप लोगों को जहन नशीन करवा दूं, आपके दिमाग में बैठ जाए ये बात कि हमें पैसा कमाने के लिए एफर्ट्स करना ज़रूरी है, हमें मेहनत करना ज़रूरी है। हमारी जुस्तजू, हमारी मेहनत, हमारी लगन ही हमें पैसा ला सकती है हमारे पास। अब होता क्या है कि आपने ज़िंदगी को कैसे चेंज करना है, पूरी लाइफ कैसे बिल्कुल चेंज कर देनी है कि पैसा आने लग जाए। आपने डेली की रूटीन, रात को सोने का टाइम जो है वो चेंज कर देना है। आपने रात को कुछ भी करके 10 से 11 बजे आपने सो जाना है, कुछ भी करके। बहुत से लोग सोते भी होंगे क्योंकि सुबह जॉब पर जाना होता है, लेकिन आपने फिर रात के तीसरे पहर, जिसे आखिरी पहर भी कहा जाता है, उस वक्त उठ जाना है। ये लाजमी। आप अलार्म लगाओ, कुछ भी करो, मैं बात फजूल इधर उधर नहीं जा रहा, मैं आप लोग को पॉइंट टू पॉइंट बात समझाता हूँ। आपने रात के तीसरे पहर उठना है, जो फजर की अजान से तकरीबन 1 घंटा पहले की बात कर रहा हूँ मैं। फजर के टाइम से 1 घंटा पहले या पौन घंटा पहले आप उठ जाओ, और फिर आप वज़ू करके आपने सबसे पहले तहज्जुद अदा करनी है। वो मामलात बता रहा हूँ जिससे इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में चेंज हो जाएगी। आपने तहज्जुद की नमाज़ अदा करनी है, और इसके बाद तहज्जुद की नवाफिल अदा करने के बाद आपने रो रो कर अपने रिस्क के लिए, अपने मसाइल के हल के लिए, अपनी परेशानियों से निजात के लिए, अपनी बीमारियों से निजात के लिए अल्लाह ताला से रो रो कर, गिड़गिड़ा कर दुआ मांगनी है। इसके बाद आपने करना क्या है कि आपने बैठकर, जब तक फजर की अजान नहीं हो जाती, आपने बैठकर तस्बीहात पढ़नी है। तस्बीहात बहुत सारी मैंने बताई हुई हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। आप इसके बाद तस्बीहात आप चाहें तो इस्तग़फ़ार की भी पढ़ सकते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह करें, अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ें, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि पढ़ें, अस्तग़फ़िरुल्लाह अल अज़ीम पढ़ें। बहुत सारे इस्तग़फ़ार है, आप वो पढ़ सकते हैं। इसके बाद अजान हो जाए, आप मस्जिद जाइए, नमाज़ पढ़ें। मैं आपको देखिए, जब अगर आप चाहते कि मेरे पीछे पैसा भागे, मेरे पीछे सेहत अच्छी हो, मेरे साथ यानी कि जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो जाएं जल्दी, आप ये सोचोगे यार अब्दुल्ला भाई 2-3 महीनों का बता रहे यार, 2-3 महीने कौन इंतज़ार करेगा, तो मेरे भाई पूरी लाइफ निकाल दी आपने। हम अपनी पूरी लाइफ तबाह कर देते हैं हम, लेकिन 2-3 महीने के लिए कुछ मेहनत नहीं करते। आपको 3 महीने तक का मैं टाइम बता रहा हूँ, इसके बाद आप खुद देख लीजिएगा, इसके बाद आप खुद करने लग जाएंगे जब आपको फ़ायदा हासिल होगा। आपने तहज्जुद के बाद इस्तग़फ़ार की तस्बीह, इसके बाद आपने अजान हो जाए तो आपने मस्जिद चले जाना, फ़जर की नमाज़ बाद जमात अदा करनी है आपने। इसके बाद आपने अल्लाह की हम्द व सना बयान करनी है जब तक इशराक का टाइम नहीं हो जाता। अब जो तस्बीहात मैं बता रहा हूँ आपको, वो आप पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। आपने ला इलाहा सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर एक तस्बीह पढ़ लेनी है। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर, ये एक तस्बीह पढ़ लेनी, सबको आती होगी। इसके बाद आपने ये एक एक तस्बीह पढ़े। एक तस्बीह आप जो है दरूद शरीफ की पढ़ लें,
ठीक है। इसके बाद आपने इशराक चाश्त पढ़े, इसके बाद अपनी जॉब पर जाना है, जहाँ जाना है आप चले जाएं, ठीक है, या शॉप पर जाना है, कुछ भी आपका बिजनेस है या जॉब है, कुछ भी है वो आप उस पर चले जाएं। ये आपकी सुबह का आगाज़ बहुत अच्छा। लेकिन आप जॉब पर घर से निकलने से पहले नाश्ता वाश्ता करके आप घर से जब निकलने लगेंगे जॉब पर, तो मेन चीज़ आपको बता दूँ मैं आपको, जो बहुत तेज़ी से आपको, इसमें महीनों नहीं लगेंगे, इसमें आपको मेरे ख्याल में दिनों में इसका फ़ायदा नज़र आने लग जाएगा। वो करना क्या है, आपने सदका देना, घर से कदम निकालते ही सदका देना शुरू कर देना है, और डेली रूटीन में देना, जो आपकी इस्तिताअत हो, जो आप दे सकते हो। इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं कि आपने रोज़ के 100 रुपये देने या 50 देने या 10 रुपये देने, आप 5 रुपये भी दे सकते, लेकिन डेली मामूल बना लीजिए सदक़े का। अब सदका देकर जब आप निकलेंगे तो आपके रास्ते में जितनी रुकावटें, जितनी भी परेशानी आने वाली होंगी वो खुद ब खुद रुक जाएंगी। उसकी वजह है कि ढाल बन जाती है, एक दीवार बन जाती है, जिससे जो सदका देते हैं हम, उससे एक दीवार खड़ी हो जाती है। तो आने वाली जितनी बलाएं, मुसीबतें, परेशानियां होती हैं वो रुक जाती हैं, सदका रोक देता है उन्हें। और अल्लाह का हुक्म भी है कि सदका दिया करो, ठीक है। आपको मैंने दिन की शुरुआत अच्छी बता दी, सदका देना बता दी। आप पूरे दिन में जब आप फ्री हो, आप इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ें, नहीं मिलता टाइम, आप ज़ोहर का टाइम हो गया, आप असर का टाइम, ये नमाज़ें पढ़ें, आप कोई मसला नहीं है। आपने मगरिब से पहले आपने जो तस्बीहात पढ़ ली थी सुबह की वो पढ़ लिया। मगरिब के बाद भी आपने एक एक तस्बीह पढ़ लेनी है दोबारा से। आपने ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू ये वाली तस्बीह पढ़ ले, एक आप इस्तग़फ़ार की पढ़ ले, एक आप दुरूद शरीफ की पढ़ ले, ठीक है। आपने इसके बाद रात में मगरिब के बाद सूरह वाक़िया पढ़ लेनी है, सूरतुत तारिक पढ़ लेनी है। आपने जब ये चीज़ें, आप ये अमल करेंगे तो आपको थोड़ा सा ये होगा कि यार मैं तो बहुत ज़्यादा बिज़ी होते जा रहा हूँ, मैं जॉब में इतना फंसा हुआ होता हूँ, मैं बिज़नेस में इतना फंसा हुआ होता हूँ, मेरे पास टाइम कहाँ है। लेकिन टाइम निकालना पड़ेगा। मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ कि आप देखें कि आपकी जॉब की, आपकी बिज़नेस की टाइमिंग में सिर्फ एक बार पढ़ने के लिए बता रहा हूँ। ये मगरिब का टाइम जो होता है, हो सकता है आप इससे पहले फ्री हो जाते हो, ये भी हो सकता है कि आप मगरिब से पहले यानी असर के बाद ही आप फ्री हो जाते हो, तो घर आकर आपने मगरिब की नमाज़ यानी मस्जिद में अदा की और इसके बाद आपने तस्बीहात पढ़ें। सुबह शाम की मसनून दुआएं लाजमी पढ़ें, इससे आप अल्लाह की हिफाजत में रहेंगे। आप पर जादू टोना, नज़र, हसद वगैरह, जितनी नज़र बद वगैरह, सब इन चीज़ों से आप बचे रहेंगे, अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में रहेंगे आप। इसके बाद आपने रात को इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद, खाना वाना खाने के बाद, आपने वज़ू बावज़ू अपनी जगह पर बैठकर, यानी कि जा नमाज़ बिछाकर उस जगह पर बैठकर कोशिश करें 1 घंटा अपने लिए निकाल लेना है। वो आपने इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़नी है। 2000 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ ले या 1200 मरतबा पढ़ ले। 2000 मरतबा पढ़ ले अगर जल्दी चेंजिंग चाहिए लाइफ में तो, वरना 1200 मरतबा पढ़ लें। आप 100 मरतबा भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर जल्दी आप चाहते कि अल्लाह की मदद आए, और आप चाहते कि देखिए अल्लाह की मदद तो वैसे ही हर हाल में आएगी, इंशाअल्लाह आती है। और हम लोग जो बचे हुए परेशानियों से, जितनी अल्लाह माफ़ करे, जितने लोग, हर बंदे के पीछे कोई ना कोई लगा हुआ है, लेकिन फिर भी हम बचे हुए हैं, अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में हैं। क्या है, अल्लाह ताला अपनी फोर्सेस को लगा देता है। हम जब वज़ू कर लेते हैं ना, तो उसी वक्त फोर्सेस, अल्लाह की जो फोर्सेस है वो हमारी हिफाजत पर लग जाती है, ठीक है। आपने इस्तग़फ़ार जो है 2000 मरतबा पढ़ लेना 1 घंटा निकाल कर। मेरे दोस्तों देखो, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, मैं आप लोगों को वो बात बता रहा हूँ जो ज़िंदगी आपकी चेंज कर देगा। कुछ ही टाइम में आप ये देखिएगा पैसा आपके पीछे भागेगा। इस्तग़फ़ार पढ़ने के बाद फिर आप सो जाएं, आप सोएं और फिर वही तहज्जुद पे उठे आप। ये मैं वो रूटीन बता रहा हूँ कि पैसा, मैं सच बता रहा हूँ, ऐसा ज़िंदगी में मुझे ख़ुद नहीं पता कि पैसा कहाँ से आता है। मुझे नहीं मालूम कि कैसे आता है, कहाँ से आता है। मैं तो सीधा साधा सा बंदा हूँ, मैं बहुत ही नॉर्मल सा बंदा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कैसे मामला ठीक होते हैं, कैसे कहाँ से आता है पैसा। मुझे आज तक नहीं समझ में आई ये बात। मैं भी परेशान था, लेकिन जब से मुझे इन तस्बीहात का, इन मामूलात ज़िंदगी का पता चला तो मेरी ज़िंदगी बहुत चेंज हो गई। अगर यकीन करें, कोई ऐसे क्लिप्स वगैरह, वीडियोस वगैरह, पता नहीं क्या हो गया अब कि मैं देखने भी बैठ जाऊँ ना, तबीयत घबराने लगती है, अजीब सी फीलिंग आती है, एक घबराहट शुरू हो जाती है मुझे कि मैं क्या देख रहा हूँ। बात चीज़ें ऐसी देखनी पड़ती हैं जो क्लिप्स होते हैं, चाहे ड्रामास के, चाहे मूवीज़ के, चाहे उसके, कि हमें समझ में आए, हम उस पर बात कर सके कि यार ये चीज़
किस लिए उस चीज़ में समझाया क्या जा रहा है, मैसेज किया जा रहा है। जैसे आजकल ड्रामास जो हैं उनकी बात की जाए, लेकिन मैं देखना पड़ता, मजबूरन हमें देखना पड़ता है। इसके बाद जो है हम उस पर वीडियो भी बनानी होती है हमें, क्योंकि हमें ये चीज़ समझानी होती है लोगों को। तो ये चीज़ जो है, खैर बात लंबी हो जाएगी, मैं आप लोगों को समझा दूं कि ये चीज़ जो है आपने ज़िंदगी में आज से ही शुरू कर देनी, कल को छोड़ दो, आज से ही शुरू कर दो और अपनी ज़िंदगी में आप चेंजिंग देखना। मैं कसम खा सकता हूँ, आपने अगर ज़िंदगी की मामलात ऐसे कर लिए, मैं सच बता रहा हूँ, कामिल यकीन के साथ पढ़ना शुरू कर दिया, आप यकीन मानिए, सच कह रहा हूँ, बिल्कुल सच कह रहा हूँ मैं, आपके पीछे पैसा भागेगा। पैसा, आप पैसा के पीछे नहीं भागोगे, फिर ऐसा हो जाएगा। कुछ ऐसा कहते हैं ना, कुछ ऐसा करो पैसा आपके पीछे भागे। ये मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं खुद करता हूँ, मेरे पीछे पैसा भागता है। अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूँ आप सबका भाई अब्दुल्ला बिन हमीद। जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।